जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। सफलता की इस कड़ी में और एक शख्स हमारे बीच हैं, वो है पायल जी शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस परिवार में। आप आज मिलने जा रहे हैं पायल जी से, जिनका हाल ही में राजस्थान पुलिस जयपुर से चयनित हुए हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा कि किस प्रकार से वो यहां तक पहुंचे हैं और उनकी क्या जीवनी रही है और अगला टारगेट भी उन्होंने तय कर लिया है और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि मैं सर लगकर ही दिखाऊंगी। तो इस चीज को, इस जज्बे को आप लोगों के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप भी किस प्रकार से अपने जीवन में मोटिवेट रहें। और इतना और बता दूं कि वर्दी को देखकर वर्दी का जुनून जागा है। वर्तमान में इनके पिताजी जो हैं एएसआई यानी इंस्पेक्टर जो होते हैं, उन्हीं के पद पर कार्यरत हैं जयपुर सीएमओ हाउस के अंदर। तो आज जानते हैं पायल जी से कि कैसे रही उनकी लाइफ और कैसे उन्होंने ये सफर तय किया। तो पायल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो वर्दी को देखकर ही वर्दी का जो जुनून है वो जागा है। मेरे पिताजी खुद पुलिस में है, तो उन्हें देखकर ही मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं खुद पुलिस में जाऊं। तो पहले स्टार्टिंग तैयारी मैंने छोटी इसलिए की कि एक बार छोटी पे प्लेटफॉर्म मिल जाए अपन को, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में अपन हाई तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? सर पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन बीएससी पूरी हो गई। अच्छा। और मैंने बीएसटीसी भी कर ली और बीएड मेरा रनिंग में चल रहा है सर। बीएससी करने के बाद आपका जीके की ओर कैसे क्रेज बन गया कि आप साइंस बैकग्राउंड से होते हुए आर्ट्स के विषयों को पढ़कर आज पुलिस में आ गए आप? सर साइंस तो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने बीएससी की थी। अच्छा। लेकिन फिर जब मैंने आपके सुभाष जी के इनकी वीडियो देखे ना, तो फिर जीके अच्छा लगने लग गया। अच्छा, जीके अच्छा लगने लग गया। हाँ, वो फिर याद होने लग गया ट्रिक्स की वजह से। अच्छा। इसलिए सर फिर मेरा इंटरेस्ट अपने आप ही हो गया। तो मैं ये मान सकता हूं कि एक साइंस का विद्यार्थी भी अगर वो पढ़े तो वो नौकरी लग सकता है। बिल्कुल। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अपने जो अगला जो लक्ष्य तैयार किया है, वो आपका क्या लक्ष्य है कि आप कहां तक जाना चाहते हैं? एसआई है, आरएस है, क्योंकि सीढ़ी दर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने दूसरा लक्ष्य अभी क्या चुना है? सर दूसरा लक्ष्य अभी एसआई चुना है। एसआई में होने के बाद फिर आरएएस पे जाना है। लेकिन लास्ट आपका सफर जो है आरएस तक रहने वाला है। हाँ, आरएएस तक रहने वाला है। आरएस तक रहने वाला है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप जैसे कई विद्यार्थी हमें पूछते हैं कि अब कितने घंटे पढ़ाई करें। मैं तो उनको यही कहता हूं कि पढ़ाई कभी घंटों की मोहताज नहीं होती है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, थोड़ा इनको बताएं। सर बिल्कुल, पढ़ाई तो घंटों के हिसाब से तो वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो 5-6 घंटों से कम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जॉब है, ऐसे तो है नहीं कि बस पढ़ लिया और पास करना है अपन को। जॉब लगनी है, कट ऑफ से 20-25 नंबर जब ज्यादा आते हैं ना, तब जाके नौकरी मिलती है। बिल्कुल, आजकल यही है कि आप 10 से 20 नंबर ज्यादा लेकर आएंगे तभी आपका फाइनल चयन होने वाला है। वरना सिर्फ हम ये एक अंदाजन लगा सकते हैं कि हमने प्री पास किया है, हम दौड़ के लिए क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन लास्ट में हम रुक जाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थियों के मन में ये एक धारणा बनी होती है कि मैं 3 महीने 4 महीने तैयारी करके 60 साल के जीवन को तय कर दूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कितने वर्षों से चल रही है या कितने महीनों से चल रही है? आपके पिता ने आपको कब से ये तैयारी करने के लिए शुरुआत की, बताइएगा। सर तैयारी 3-4 महीनों में तो हो ही नहीं सकती। एक बार भी सिलेबस पूरा नहीं होता, रिवीजन तो दूर की बात है। और मैंने तैयारी जो पिछली बार पुलिस की पेपर हुई थी 2019 में, फॉर्म भरे थे 2020 में पेपर हुए थे, तब सर मैंने तैयारी की थी। लेकिन मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरा उसमें तो नहीं हुआ था। जोधपुर सेंटर आया था मेरा। अच्छा। और फिर अब की बार जब दोबारा फॉर्म भरे, तब मैंने उस दिन से ही तैयारी चालू कर दी थी कि अब की बार जो होगी उसमें तो करना ही करना है। उसके अंदर तो क्वालिफाई करना ही करना हाँ, है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। इसके अंदर जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पिताजी जब हैं वो ड्यूटी पर होते हैं और उन्होंने भी आपको बहुत बहुत मोटिवेट किया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपके भाई हैं जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी अभी वादा किया, वो ही अभी सामने वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो हम उसको आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा जब मैं आपको जरूर उनसे मिलाऊंगा। फाइनल सिलेक्शन पर आप इनके भाई से भी मिलेंगे। उन्होंने वादा किया है कि फरवरी में सर मैं भी मिठाई लेकर आऊंगा, और ये उन्होंने वादा किया है। तो आपके पिताजी कैसे वीडियो देखते, मतलब इन वीडियो को क्यों देखते थे जबकि वो तो थानेदार बने हुए हैं? फिर भी उनकी रुचि कैसे बनी, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे कि आपके पिताजी को इतना इंटरेस्ट कैसे आया? सर उन्होंने मेरे से पूछा था कि तुझे आगे करना क्या है। हाँ हाँ। तब मैंने बोला था कि मेरे को भी पुलिस में ही जाना है। अच्छा। तब वो बोलते थे कि एक बार फिक्स तो कर ले कि तेरे को पढ़ना किससे है। बिल्कुल। तब मैं भी यूट्यूब पे सर्च कर रही थी और वो भी मेरे लिए ही कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तब उनको तब आपके वीडियो, सुभाष जी सर के वीडियो, फिर उन्होंने टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लिया। ऐसे करके वो सारे वीडियोस आपके देखते हैं सर। अच्छा, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी को भी। थानेदार साहब, आप भी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज आप कार्य करते हैं, आप दूसरे को एक बार सिर्फ मोटिवेट कीजिए, वह इंसान आगे बढ़ेगा।
जैसे मैं आपको कई बार कहता हूं कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने आज तक नहीं पूछा कि उनकी मंजिल कहां पर है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। एक बार विद्यार्थी को यह बता दिया जाए जीवन में कि वह इस चीज को पढ़े और इस चीज को पढ़े और तब तक पढ़े जब तक अंतिम चयन नहीं हो जाता, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। उसके अंदर वो एक जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, एक वो कहते हैं ना अपनी आग उगलनी चाहिए। वो मैंने कई बार कहा है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी ये आग पर ये आग जलनी चाहिए। आपके बैठने की एक जो कहते हैं क्या क्षमता कितनी होनी चाहिए, वो आप में कम से कम 10 घंटे बैठने की, 8 घंटे बैठने की। घर पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग में आकर तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पाठशाला क्लासेस में ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, हजारों नहीं लाखों की संख्या में तैयारी कर लो ऐप ने, जो घर घर के अंदर जाकर हमने क्रांति जगाई। वहां पर जाकर जो विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उनसे कई बार जब लाइव रात को 9 बजे वाली क्लास, शायद आपने भी वही सबसे ज्यादा ली होगी, 9 बजे वाली क्लास जो है वो जो आपके लिए वो जीके का डर है या भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, करंट अफेयर, इंडिया हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, जो भी आप चीज सीखना चाहते हैं वो उस क्लास में आपको देखने को मिलता है और हमेशा उसमें कुछ नया किया जाता है। तो वो चीज अगर आप लगातार ज्वाइन करते हैं, आपके पास पैसे भी नहीं है, आप कोचिंग ऑफलाइन नहीं आ सकते, आप जयपुर नहीं आ सकते, आप ऐप पर कोर्स नहीं खरीद सकते, मैं कहता हूं कि ये यूट्यूब आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जहां तक आपने सोचा है। जैसा आज एक थानेदार की बेटी ने पुलिस के अंदर अपना लक्ष्य तो चुन लिया, लेकिन अगला लक्ष्य उन्होंने सब इंस्पेक्टर फिर आरएस से आरपीएस बनना है। तो ये क्या है कि पहले कदम से आगे आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अंतिम संदेश आप इन हमारे युवा साथियों को क्या देना चाहेंगे, जल्दी से बताएं। अंतिम संदेश तो यही है सर कि जब आपके बहाने आपके सपनों के आगे छोटे हो जाएंगे ना, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आपको अपने अंदर एक जुनून रखना है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप पास हो सकते हो। आपको जो करना है वो सब आप कर सकते हो। बिल्कुल, सघन वन अंधेरी रात, मूक निमंत्रण चलना है, अभी विश्राम कहाँ बहुत देर तक चलना है। जय हिंद, जय भारत।